कॉनरेड रोलैंड बचपन में बहुत शरारत करने वाले एक लड़के थे। एक बार रोलैंड की मम्मी शॉपिंग करते वक्त रोलैंड वहाँ से भाग जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद पता चलता है कि वो एक फ्रीज़र के अंदर छुपे बैठे थे। उस दिन के बाद से रोलैंड की माँ ने उनके पैर में बेल्स बांध दिया था ताकि अगली बार फिर से कहीं भाग जाए तो बेल्स की साउंड से ईजिली पता कर सके। लेकिन एक साल के बाद जब रोलैंड 4 साल के थे, ऐसे इधर उधर भागना छोड़ के एथलेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं। बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस करके इन सब स्पोर्ट्स को वो खेलना स्टार्ट करते हैं। कुछ सालों के बाद जब रोलैंड 11 साल के हो जाते हैं, एक बार उनके स्कूल में एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया और वो स्पेशल गेस्ट वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बेसबॉल प्लेयर रॉड कैरू थे। उनको देख के रोलैंड बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और ये सोच के खुश होते हैं कि एक प्रोफेशनल प्लेयर को मैंने सामने से देखा है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद रोलैंड घर जाके अपने मम्मी को सब बताते हैं। माँ, क्या आपको मालूम है मैंने आज किसको देखा? कितने बड़े प्लेयर हैं आपको मालूम है? करके उसी के बारे में बात कर रहे थे। माँ, मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह एक फेमस प्लेयर बनूंगा करके पूरे दिल से उन्होंने बोला। बट गॉड हैड अदर प्लान्स। बचपन में सभी लोग का एक इंटरेस्ट होता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग के इंटरेस्ट बदल जाते हैं। लेकिन रोलैंड को कैरू की तरह एक प्रोफेशनल एथलीट ही बनना था और उनका दिमाग कहीं और डाइवर्ट नहीं हुआ। दिन रात बहुत कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करते रहे और एक दिन जैसा उन्होंने सोचा था उसी तरह NFL में एक फुटबॉल प्लेयर बन जाते हैं। 2012 में न्यूयॉर्क जेट्स टीम के लिए सारे मैचेस उन्होंने खेला। जैसा उन्होंने सोचा था उसी तरह उनका प्रोफेशनल करियर भी जा रहा था। लेकिन 2013 में वो खेलते वक्त उनके घुटनों में चोट लग जाती है। उसके वजह से वो अगले 2 साल तक खेल नहीं पाए। पूरा रिकवर होने के बाद भी कोई भी टीम उन्हें नहीं ले रहा था। वो सब बात ध्यान में न रखते हुए वो अपना ट्रेनिंग जारी रखते हैं। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें नहीं मिला और उनका प्लेइंग करियर भी फेड होने लगा था। 2016 में कैलिफोर्निया में जब वो अपने फैमिली के साथ थे, एक दिन रात को उनकी माँ डिनर बना रही थी। रोलैंड अपना ड्राइवर लाइसेंस रिन्यू करने के लिए एक फॉर्म को फिल कर रहे थे। सारे बॉक्सेस फिल करते वक्त वो एक जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। क्या आप अपनी ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं? उसको पढ़ने के बाद रोलैंड अपने माँ से पूछते हैं, माँ, क्या आप एक ऑर्गन डोनर हैं? उनकी माँ भी हाँ, मैं एक ऑर्गन डोनर हूँ करके बोलती हैं। ओके, तो मैं भी आपकी तरह ऑर्गन डोनर बनूंगा करके वो उस बॉक्स में टिक करते हैं। कुछ महीनों के बाद अपने अगले सीजन में रेडी होने के लिए जिम में वर्कआउट कर रहे थे। तभी अचानक उनके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। थोड़ी देर के बाद फिर वर्कआउट कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। फिर वो अपने माँ को कॉल करके बताते हैं कि वर्कआउट करते वक्त मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और मेरे सिर में अजीब सा क्लिकिंग साउंड भी सुनाई दे रहा था। उनकी माँ भी तुरंत हॉस्पिटल जाने को कहा। वो भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं। चेक करने के बाद पता चला कि उनके दिमाग के नस में खून जमा होने की वजह से स्वेलिंग हो गया था। अगर ऐसा ही छोड़ दिया गया तो वो नस फट के खून लीक होने लगेगा, फिर उनका बचना 50% ही चांस है। मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा करके वो अपने फैमिली को बताते हैं। लेकिन 12 दिसंबर को हॉस्पिटल में एडमिट होके 4 दिन के बाद उनका दिमाग का नस फट जाता है और फिर वो कभी होश में नहीं आए।
अब रोलैंड एक ऑर्गन डोनर होने की वजह से उनके बॉडी को लाइफ सपोर्ट में रखते हैं। तुरंत वो लोग अपना टॉप प्रायोरिटी लिस्ट चेक करते हैं। उसमें पता चलता है कि 70 साल के एक इंसान को हार्ट की ज़रूरत है। 1 साल के पहले ही मेजर हार्ट अटैक से ज़िंदा बचे थे। जल्दी से जल्दी अगर ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये भी कुछ महीनों के बाद मर जाएंगे। सो हॉस्पिटल से उनको कांटेक्ट किया गया। इस खबर को सुनते ही वो अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अब मेरे हस्बैंड जल्दी ही ठीक हो जाएंगे करके वो बहुत खुश होती हैं। तुरंत ही वो हॉस्पिटल आते हैं और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सब कुछ रेडी होता है और सर्जरी भी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। रोलैंड के इस हार्ट डोनेशन के कारण वो 70 साल का इंसान बचा लिया गया और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रोलैंड के बचपन के हीरो और एक एथलीट बनने का इंस्पिरेशन रॉड कैरू थे। शुरुआत में रोलैंड की माँ को भी ये बात पता नहीं थी, लेकिन ये बात मालूम होने के बाद दोनों फैमिलीज क्लोज होने लगते हैं। रोलैंड के फैमिली के घर से 20 किलोमीटर की दूरी में ही रॉड कैरू की फैमिली भी रह रही थी। आप लोग कभी भी आके अपने बेटे के दिल की धड़कनों को सुन सकते हैं करके उन्होंने रोलैंड के फैमिली से कहा।